कुछ महीने पहले दिल्ली में हुआ ब्लास्ट देश भर में चर्चा में रहा और लोगों के मन में सवाल उठ गए, क्या ये सिर्फ गैंगस्टर वॉर था या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा और संगीत खेल चल रहा था। इसकी जांच के दौरान पहली बार आया एक नाम, जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक अनमोल अमेरिका में रहते हुए भारत में ऑपरेशन चला रहे थे। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वॉइस नोट्स के जरिए शूटर्स का निर्देश देते थे, लोकेशन भेजते थे और फील्डिंग पूरा काम संभालती थी। जांच में वह पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट केवल एक गैंगवॉर का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क, टेरर मॉड्यूल और गैंगस्टर मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क ने अनमोल का प्रवेश हुआ और दिल्ली में हुए धमाके से पहले कई इलाकों की रेकी की गई थी। वीडियो और वॉइस नोट्स में मिले धमाके के कुछ समय पहले विदेशी नंबर से मैसेज आया, जिसमें किसी A0B को केंद्र बताया गया था। ये वह बूंदी थी जहां पुलिस की कहानी बदल गई। AB कौन था ये? क्या ये अनमोल बिश्नोई था? क्या धमाके उसके इशारों पर हुआ था? क्या वो खुद उससे टारगेट था? इसी बीच दिल्ली स्पेशल सेल पाकिस्तान समर्थित टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। 3 लोग हरगुनप्रीत, विकास और आरिफ गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बताया कि उनका हैंडलर पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भाटी है और ये मॉड्यूल भारत में टारगेट ब्लास्ट और हत्याओं के काम कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया कि शहजाद भाटी उसी समय अनमोल का सोशल मीडिया के जरिए धमाके भेज रहा था। अब एजेंसियों के सामने सवाल ये था कि क्या दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में अनमोल भी शामिल था या ISI चाहती थी कि उसकी ब्लास्ट में उसका अंत हो जाए। पुलिस का एक बड़ा कूल मिला, जिसमें 24 घंटे में पहले पकड़े गए आतंकवादियों में एक मोबाइल पर मैसेज पड़ा था, जिसमें टारगेट विल अराइव थ्रू रजौरी रूट, AB मस्ट नॉट सर्वाइव। ये लाइन जांच की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। क्या AB का मतलब अनमोल बिश्नोई था? क्या इसके पीछे बाद जांच का पूरा फोकस बदल गया था? सवाल उठते हैं कि क्या अनमोल इस मॉड्यूल का हिस्सा था या फिर वो खुद एक टारगेट था। दोनों भी संभावनाएं खतरनाक थी और दोनों ही दिल्ली ब्लास्ट को हाई प्रोफाइल मामले बना देती है। अनमोल का अमेरिका से डिपोर्ट होते ही NIA के गिरफ्तार किया गया। जांच में ये सामने आया कि विदेश में रहते हुए वे भारतीय में हमले और एक्शंस और शूटर्स की डीलिंग में शामिल थे। कई टैगेट्स पे विवाद से जुड़ी कोई कार्ड और फायरवर्क डिलीवरी पैकेज रेडी, जिन्होंने जांच एजेंसियों में पता लगाया दिल्ली धमाके के संदर्भ में जुड़ी रही है। अनमोल ने कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग करी है, बुलेट प्रूफ कार, जेट और परिवार की सुरक्षा। जांच एजेंसियों का मानना है कि अनमोल या तो इस मॉड्यूल का हिस्सा था या फिर इसका अगला शिकार बन सकता था। सच जो भी हो, ये सवाल अभी भी खुला है। दिल्ली ब्लास्ट की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये उन छुपे नेटवर्क की कहानी है जो सरहदों के पार चलकर भारत के शहरों में मौत भेजती है। ये उन गैंगस्टर्स की कहानी है जो सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि आतंकवादी और विदेशी एजेंसियों से भी जुड़े हैं। और ये पूरी कहानी अनमोल बिश्नोई के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्या अनमोल बिश्नोई ये सिर्फ एक बड़े खेल का मनोहर था, और या फिर सच जो भी हो, दिल्ली की सड़कों पर हुआ धमाका अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी भी बन चुकी है।